third question of the GP exercise 9.3. According to the question हम कहना चाहते हैं फिफ्थ टर्म इज P। मैंने इसको मैथमेटिकली लिखा है, NCERT ओपन करके हम देखेंगे। तो 9.3 का थर्ड क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम होगी। वो लिखा होगा फिफ्थ टर्म ऑफ द GP इज P, एट्थ टर्म इज Q, 11th term is S. You have to prove Q square is equal to PS. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आता है। मैंने इसीलिए वो क्वेश्चन करके दे रही हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं अभी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर कि मैंने शायद आपको कल वाली वीडियो सेक्शन में भी बताया था कि जब AP के दो इक्वेशन दी हों, फिफ्थ टर्म P है, एट्थ टर्म Q है, हम लोग दो इक्वेशंस बन जाती हैं, उसमें एलिमिनेशन करके A और D निकालते हैं। इसमें हम GP वाले क्वेश्चन के अंदर हम पहले इक्वेशंस बना लेते हैं और डिवाइड करते हैं, जिससे कि A अपने आप कैंसिल हो जाता है और R की वैल्यू निकल आती है। अभी आप देखोगे फिफ्थ टर्म P है, अगर आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला कराया था AN इज इक्वल टू AR रेज टू N माइनस, अगर N की वैल्यू 5 है, A फिफ्थ टर्म N की वैल्यू 5 आई तो AR 4 हो जाएगा, बिकॉज 1 लेस होता है R की पावर। A5 जो है वो कितना दिया हुआ है P इज इक्वल टू AR 4, ठीक है। एट टर्म कितना दिया हुआ है Q, एट टर्म मतलब N की वैल्यू 8 है, R की पावर 7 हो जाएगी, और वैल्यू कितनी दी हुई है एट टर्म की Q। सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन है 11th टर्म इज S, A11 इज इक्वल टू AR रेज टू 10। A11 की वैल्यू है S, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। हम क्या करेंगे, बड़ी इक्वेशन को छोटी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। आप बोलोगे मैम बड़ी इक्वेशन का मतलब क्या है? आपका मतलब है कि जिसकी पावर बड़ी है R की, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? आपको समझ आया? Q over P is equal to AR7 over AR4। इससे क्या हो जाएगा डिवाइड करने से? क्योंकि AP में हम लोग एलिमिनेशन क्यों लगाते थे? क्योंकि वो A प्लस था, ये A मल्टीप्लाइड है, हम डिवाइड करेंगे तो A कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो R की पावर 7 है, R की पावर 4 है, 7 में से 4 माइनस करेंगे, R की पावर 3 आ जाएगी। हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया। अब हम क्या करेंगे? बच्चे कहते हैं कि मैम आपको कैसे पता, आपने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड क्यों नहीं किया? कॉमन सेंस की बात है बेटा, क्योंकि अगर हम थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो 10 में से 4 माइनस करके 6 आएगा। अब थर्ड को 2 से डिवाइड करते हैं तो 10 में से 7 करें तो कितना आता है? R की पावर 3। दोनों इक्वेशन जो हमारे पास रिजल्ट में आ रही हैं, R की पावर 3, R की पावर 3। आ रही है बात समझ में? मैंने क्यों डिवाइड किया थर्ड को 2 से? तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। इन दोनों के जो राइट साइड हैं वो R³ और R³ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल। Q ओवर P इज इक्वल टू S ओवर Q। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Q and Q विल गिव यू Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू S, एंड दैट वी हैव टू प्रूव इट आउट। समझ में आ गया? हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। You have to just open your NCERT along with it. You have to read the question on your own from the book. Fourth term is square of the second term, यही लिखा होगा। Fourth term of a GP is square मतलब पावर में आएगा, of the second term। फोर्थ का मतलब A4, सेकेंड टर्म मतलब A2, ऊपर पावर 2 आई, तो ये स्क्वायर है। और क्या दिया हुआ है? A की वैल्यू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है -3। A7 की फॉर्मूला क्या होता है? A7 इज इक्वल टू AR रेज टू 6। हमें A की वैल्यू तो पता है बेटा, हम पुट कर देंगे
हमें आर निकालना पड़ेगा। आर हम इससे निकालेंगे। देखिए, ए फोर का मतलब होता है AR3 इज इक्वल टू A2 का मतलब होता है AR की पावर कितनी है 2, क्योंकि स्क्वेयर है। अब ये जो स्क्वेयर है ये ए के ऊपर भी है और आर के ऊपर भी है, तो ये आ जाएगा A² R²। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, एक ए कैंसिल कर देंगे, एक ए बच जाएगा। ए की वैल्यू -3 है, -3 पुट कर दी। यहाँ पे आर की पावर 3 है, यहाँ पे आर की पावर 2 है, तो दो आर, ये R² 2 आर से कैंसिल हो जाएगा, एक आर बच जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, आर की वैल्यू -3 है, ए की वैल्यू भी -3 है। मैंने ए की वैल्यू -3 फिल करी, आर की वैल्यू भी -3 फिल करी, पावर 6 है क्योंकि A7 का फॉर्मूला चल रहा है। बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, एड ऑन, बिकॉज बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो -3 की पावर 7 हो जाएगी। -3 को मैंने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, -3 मल्टीप्लाइड -3 मल्टीप्लाइड -3 मल्टीप्लाइड -3 मल्टीप्लाइड 7 टाइम्स किया, क्योंकि पावर ऑड है बेटा, इसीलिए आंसर नेगेटिव आएगा। अगर पावर इवन होती तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता। समझ में आ गई? गुड। अब अब मैं आपको जो मैंने कहा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट है हमारे पेपर, हमारी इस एक्सरसाइज का। उसमें लिखा हुआ है, इफ अरिथमेटिक मीन, मैंने कल अरिथमेटिक मीन के बारे में आपको आइडिया दिया था, एपी का चैप्टर पढ़ाया था। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, बिटवीन टू नंबर्स इज A+B/2, बताया था मैंने। आज मैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बताऊंगी। If arithmetic mean and geometric mean of roots of quadratic equation are 8 and 5, obtain the quadratic equation। क्लास 10th में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी सबको, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका अगर हमने फॉर्मेशन करना हो, हमारे पास एक फॉर्मूला था, x² - sx + p = 0, याद है? सेकेंड चैप्टर, पॉलिनोमियल्स, फॉर्म अ पॉलिनोमियल। जब सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p दिया हुआ है, s का h स्टैंड्स फॉर सम ऑफ द रूट्स, p स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी sx + p। याद आया? अब आप बोलोगे मैम ये क्यों करना है, क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ो, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उन लोगों ने क्या दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन कितना दिया हुआ है, 8, ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ है, 5। अब ध्यान से सुनो, अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इफ द टू नंबर्स आर a एंड b, अरिथमेटिक मीन इज A+B/2। लेकिन कितनी वैल्यू दी हुई है, 8, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A+B कितना आ गया, 16। यहाँ तक समझ आ गया? इसे कहते हैं सम ऑफ द रूट्स, इसे कहते हैं, एस की वैल्यू आ गई। अब पी निकालना है। वैसे भी हमें अब आज मैं आपको नई चीज सिखा रही हूँ, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। इफ ए एंड बी आर द रूट्स, इफ ए एंड बी आर द रूट्स या नंबर्स, तो दोनों के बीच का अरिथमेटिक मीन होता है A+B/2, और ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी। अंडर रूट, कितनी वैल्यू दी हुई है अंडर रूट ए बी की, अगर मैंने स्क्वायर रूट रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगी, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, तो मैं अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? एंड दिस हैज टेकन द शेप ऑफ फॉर्म ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 25, पी की वैल्यू आ गई। आगे समझ में?
हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हमारे पास फॉर्मूला था एस स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू आई 16, पी की वैल्यू आई 25, पुट कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आगे समझ में क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ये एन क्या होता है? हम्म। वेरी गुड। और एस एन? वेरी गुड, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद जीपी का एन क्या होता है? वेरी गुड। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑफ टू नंबर्स। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने अभी? वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 28, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा हुआ है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन्स। सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का जो सम है, सम का मतलब क्या होता है? a प्लस बी। इज मतलब इज इक्वल टू 6 टाइम्स, 6 टाइम का मतलब 6 मल्टीप्लाइड देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब अंडर रूट ए बी, यही लिखा है ना मैंने? शो द नंबर्स आर इन द रेशियो। ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स कौन से लिए थे मैंने? ए और बी। उसका रेशियो मतलब ए ओवर बी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3 + 2√2 ओवर 3 - 2√2। लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। लेट द टू नंबर्स बी। वेरी गुड। ज्योमेट्रिक मीन है उसका अंडरूट ए बी। अब क्वेश्चन कहता है सम ऑफ टू नंबर्स। सम ऑफ टू नंबर्स का मतलब होता है ए प्लस बी। ए प्लस इज इक्वल टू 6 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन है अंडरूट ए बी। हम क्या करेंगे? एस बी एस, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया, जब भी अंडरूट होता है तो हम उसको रिमूव करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, और अंडरूट ए बी का ए बी हो जाएगा। समझ आ गया? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 36ab। यहाँ तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे बच्चे? बेसिकली लेट मी टेल यू, थोड़ा सा मैंने मैनिपुलेशन किया है यहाँ पे। ये आप बोलोगे मैम आपने गलत लिख दिया। गलत नहीं लिखा बेटा। यहाँ पे मैं प्लस है, यहाँ मैंने माइनस गलती से नहीं लिखा। आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे 36 का 32 कर दिया है। तो कितना मैं 4ab यहाँ ले गई हूँ। 4ab क्या ले गई हूँ मैं? दिखाओ, मैं बताती हूँ आपको। -4ab इधर ले लिया तो यहाँ पे 36 में से 4 माइनस हो गया तो कितना बचा? अब ये हो गया +2ab -4ab। दैट विल गिव यू -2ab। आ गया ना? ये किसका फॉर्मूला बन गया? a माइनस बी का। वेरी गुड। अब ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट हो गया √32ab। ठीक है? अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये कैसे आया? 32 को लिखते हैं 2 को 5 टाइम्स, स्क्वायर रूट करेंगे तो इस 2 में से एक 2 कॉमन निकल आया, इन दो 2 में से एक 2 कॉमन निकल आया, 4 आ गया। 4√2ab आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब मेरे पास a प्लस बी है 6√ab, a माइनस बी है 4√2ab। इससे ये फायदा हो जाता है बेटा
ऐसे दो इक्वेशंस बन जाएं, मैं इनमें एलिमिनेशन लगा सकती हूँ और मैं क्या निकाल सकती हूँ, ए और, वेरी गुड, ये देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 √ab और a माइनस बी इज इक्वल टू 4 √2ab। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2a आ जाएगा। तो ये मेरे पास ये जो स्क्वायर रूट है ना, ए बी के ऊपर भी है, यहाँ पे भी ए बी के ऊपर है, ये भी ए बी के ऊपर है। अब मैंने क्या किया, आप ध्यान से देखिएगा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने क्या किया, 6 और 4 में से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, एलसीएम, एचसीएफ सॉरी। अनरूट ए बी दोनों में था, वो भी निकाल लिया। यहाँ पे रह गया 3 प्लस, यहाँ पे एक 2 रह गया और √2 रह गया, 2 √2 रह गया। आगे समझ में, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास √ab, a 3 प्लस 2 √2। ये मैंने एलिमिनेट करके a निकाला। अब मैं एलिमिनेट करके b निकालूंगी। अब मैंने साइन चेंज कर दिए, देख रहे हो, साइन चेंज कर दी तो a कैंसिल हो गया, b और b ऐड हो गया, ये माइनस का साइन आ गया। 6 √ab में से 4 √2ab माइनस करूंगी। इसको माइनस करने के लिए फिर मैंने वही किया, कॉमन निकाल लिया, √ab कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे आ गया 3 माइनस 2 √2, 2 कैंसिल हो गया, b की वैल्यू ये आ गई। अब मैं क्या करूंगी, मैंने क्या निकालना है, रेशियो। किसका रेशियो निकालना है बेटा, दो नंबर्स का। वो दो नंबर्स कौन से लिए थे मैंने, ए और, ए ऊपर रख दिया, बी नीचे रख दिया। ए की वैल्यू आई थी √ab 3 प्लस 2 √2, बी की वैल्यू आई थी 3 माइनस √ab 3 माइनस 2 √2। √ab कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 3 प्लस 2 √2 3 माइनस √2, एंड दैट इज द फाइनल आंसर विच हैज टू बी प्रूव्ड। समझ आ गया? You can just watch my yesterday's videos also. 2 videos I've already uploaded. You can just see that if you have not understood the questions. Question number 27 देखो, ये भी क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपको कल के वीडियो में ये समझाया था। ऐसा क्वेश्चन अगर एपी में आता है, जीएम वाला, फाइंड एन इफ दिस इज अ जीएम ऑफ बिटवीन ए एंड बी। कल मैंने आपको कराया था दिस इज अ एएम बिटवीन ए एंड बी, याद है? उसमें एन की वैल्यू 1 आई थी। आज एन की वैल्यू -½ आएगी, मैंने आपको कल भी बताया था। अगर वहां पे अर्थमेटिक मीन होता है तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ a+b/2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ। यहाँ लिखा है जीएम, जीएम मतलब बिटवीन टू नंबर्स ए बी इज √ab। अब मैं करूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने क्या किया है, ए की जो अंडरूट है ना, उसको मैंने पावर में लिख दिया, a की पावर ½ b की पावर ½ कैन आई राइट लाइक दैट? वेरी गुड। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी इसको a⁻n प्लस b⁻n से, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, a⁻n+1 प्लस b⁻n+1 इज इक्वल टू a की पावर ½ b की पावर ½ a⁻n प्लस b। अब देखो, अब यहाँ बीच में ना प्लस नहीं है, ये बेसिकली एक, कल जो मैंने कराया था वो बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कराया था। आज ये एक सिंगल टर्म है, दिस इज अ सिंगल टर्म। इसको मैं ए एन से मल्टीप्लाई कराऊंगी और इसको मैं बी एन से मल्टीप्लाई कराऊंगी। समझ आया बेटा? जब तक बीच में प्लस या माइनस ना हो, वो एक ही टर्म होता है, दैट इज कंसीडर टू बी वन टर्म। ठीक है। अब देखो, जब मैं a⁻n b⁻1² को a⁻n से मल्टीप्लाई करती हूँ तो बेसिस सेम हो जाते हैं, a की पावर ऐड हो जाती हैं, a की पावर आ गई n+½ b⁻½ प्लस, जब मैं इसको b⁻n से मल्टीप्लाई करती हूँ तो बेसिस b के सेम हो जाते हैं, तो b की पावर ऐड हो जाती है, तो b की पावर n+½ a⁻²। अब मैंने एरो लगाई हुई है। एरो क्या लगाई है मैम ने कहा है कि इस ये वाला टर्म मैं इधर शिफ्ट कर दूंगी और b⁻n+1 इधर शिफ्ट कर दूंगी। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन निकल सकती है, छोटी पावर a की,
छोटी पावर है n प्लस हाफ, n प्लस हाफ कॉमन निकल आया। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल आएगा? b की छोटी पावर कौन सी है? b की पावर n प्लस हाफ। तो यहाँ पे रह जाएगा छोटी पावर में से 1 निकला था, हाफ हाफ हमने कॉमन निकाला था, तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे, a की पावर हाफ रह गई, n तो निकल आया था ऑलरेडी। यहाँ पे b की पावर हाफ, बीच में माइनस का साइन, इधर भी ऐसे ही है, इधर रह गया a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं इसको इसके नीचे ले आऊंगी, b की पावर हाफ n प्लस हाफ इधर नीचे ले आया, यहाँ पे रह गया 1। मैंने कल भी समझाया था एनीथिंग रेज टू जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू 1, एनीथिंग रेज टू जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू, यहाँ पे a और b फॉर्म में है, मैंने यहाँ पे लिख दिया a ओवर b रेज टू जीरो, बिकॉज इक्वल टू 1 आ जाएगा। बेसिस सेम हो गए, पावर्स विल बी इक्वेटेड, n प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ गई माइनस। अगर 1 मार्क्स में कोई टीचर आपसे पूछ ले कि बेटा ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपका आंसर, जीएम वाले में n की पावर, n की वैल्यू आती है माइनस हाफ, और एएम वाले में n की वैल्यू आती है 1, ठीक है। कल मैंने आपको सिखाया था अर्थ में 2 नंबर्स इंसर्ट करना, 3 नंबर्स इंसर्ट करना एपी में। आज मैं आपको सिखा रही हूं इंसर्टिंग द 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81। अच्छा एक बात बताओ, कितने टर्म्स हो जाएंगे जीपी में, बताओ। दो ऑलरेडी हैं, दो इंसर्ट करेंगे, ये तो लिमिट पहला और आखिरी हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये हो जाएगा A3 और लास्ट में लिख दिया 81। दो नंबर इंसर्ट करने हैं, A1 एंड A2, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 4। इसकी पोजीशन है फर्स्ट, इसकी पोजीशन है फोर्थ, फोर्थ पोजीशन है ना इसकी, A4 हो जाएगा, ये हो जाएगी फोर्थ पोजीशन, इसका मतलब ये हो जाएगा A4। A4 की वैल्यू है 81। A4 का फॉर्मूला होता है AR3। A कितना दिया हुआ है? 3, हम 3 वैल्यू भरेंगे, 3 हम नीचे ले आएंगे, 81 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। 27 किसका? दोनों तरफ क्यूब आ गया, R की वैल्यू कितनी आ गई? अब हमने ये वाले वैल्यूज निकालनी है, A1 और A2। ये आ जाएगा आपका AR, ये आ जाएगा AR स्क्वायर। आगे समझ में? बिकॉज हम जीपी की बात कर रहे हैं, AR, A की वैल्यू 3 थी, R की वैल्यू भी 3 थी, A की वैल्यू 3 थी, R की वैल्यू भी 3 थी, 3 की पावर 2, 9 3 27, और ये आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ऑलरेडी निकाला हुआ था, फोर्थ टर्म 81 है। अब अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन 15 देखेंगे, ध्यान से देखिए। एक जीपी है, एक जीपी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म 729 है, सेवेंथ टर्म उसका 64 है, हमने S7 निकालना है। क्या निकालना है? अगर आपको याद हो तो मैंने एस एन के दो फॉर्मूले सिखाए थे, A1 - RN ओवर 1 - R, और दूसरा सिखाया था दोनों फॉर्मूले दिखने में सेम है, फर्क क्या था कि अगर R यानी कॉमन रेशियो प्रॉपर है तो ये यूज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये यूज करेंगे, बताया था ना मैंने। हमने इसमें यहाँ S7 निकालना है। अब डिपेंड करता है कि R की वैल्यू कौन सी आई, R प्रॉपर होगा तो हम ये यूज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, A की वैल्यू है 729, सेवेंथ टर्म A7 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 64। A7 का होता है AR6, AR6। A की वैल्यू कितनी है? 729, मैंने A की वैल्यू 729 फिल कर दी। 729 को मैं 64 के नीचे डिनोमिनेटर में ले आऊंगी। यहाँ तक क्लियर है?
एक आपको आइडिया देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे r की पावर 6 है, इसका मतलब 64 और 729 किसी की पावर में 6 आएगा। ये तो नजर ही आ रहा है, 64 2 की पावर 6 होता है, ये 3 की पावर 6 होता है। ये आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत है बेटा, ध्यान रखना कि अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों के बेसिस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो मैं सेम ब्रैकेट में ले आती हूँ पावर 6 करके, पावर 6 कैंसिल कर देती हूँ, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? वेरी गुड। अब मेरे पास आर भी आ गया, मेरे पास 7 निकालना है। मुझे एक बात बताओ, आर की वैल्यू जो 2/3 है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? वेरी गुड। इसका मतलब हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a1 - r⁻n/1 - r। समझ आ गया? ये देखो, S7 है इज इक्वल टू a1 - r⁻n/1 - r। n की वैल्यू 7 है बिकॉज S7 है, r की वैल्यू 2/3 है, और a की वैल्यू 729 है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे? अब देखो ध्यान से, कॉन्सेंट्रेटली कैलकुलेशंस करनी है, ध्यान से सुनो। a की वैल्यू 729 मैंने यहाँ फिल कर दी, 1 माइनस r है 2/3⁻7, और नीचे है 1 माइनस r, 1/1, 1 मैडम 1/1 क्यों लगाते हैं कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो एलसीएम लेते टाइम। अब देखोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा? इसका एलसीएम आएगा 3, 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1/3। नीचे आया 1/3, तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। किसके साथ? 729 के साथ। आगे समझ में? इधर लिख दिया 1/1 माइनस 2 की पावर 7, 2 को मल्टीप्लाई करो 7 टाइम्स, 128 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करो 7 टाइम्स, 2187 आएगा। ठीक है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2187 आया। ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, मेरे पास आ गया 2059। इसका मतलब 7 टर्म्स का जो सम है वो है 20। आ गया समझ में बेटा? चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, कल से वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू सेशन ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। फाइंड अ जीपी। मेरी बात सुनो, पहले क्वेश्चन पे आने से पहले, अगर आपको याद हो, जब एपी सीरीज होती है, फाइंड करनी होती है, तो हम लोग एपी सीरीज के ए और डी की वैल्यू निकाल के इनमें पुट करते हैं और एपी निकालते हैं। याद है? अगर जीपी सीरीज निकालनी है तो ए आर